नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीएसपी में दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और वो निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक होने वाला है। 23 जून को जो समीक्षा बैठक होगी उसमें पार्टी बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रही है और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बीएसपी सुप्रीमो मायावती बीएसपी की कमान अपने भाई आनंद कुमार को सौंप सकती हैं, जो आकाश आनंद के पिता हैं। और इस बैठक में आकाश आनंद शामिल नहीं होंगे, इस बात की भी खबर आ रही है। हालांकि आकाश आनंद पार्टी के अहम हिस्सा हैं, लेकिन जिस तरह उनको लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया, उनके चुनावी भाषणों पर रोक लगा दी गई, उसके बाद से आकाश आनंद हॉट टॉपिक बने हुए हैं। जितने भी बहुजन हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं के बीच भी उनकी चर्चा हो रही है, लेकिन उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती दिख नहीं रही है अभी तक। 23 जून को जो समीक्षा बैठक होगी उसमें बताया जा रहा है कि जो उनके पिता हैं आनंद कुमार, उनको पार्टी की कमान मायावती सौंप सकती हैं। साथ ही साथ हार के कारणों पर मंथन होगा कि किन वजहों से पार्टी का प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा, इतना ख़राब रहा कि पार्टी का खाता नहीं खुल सका और एक भी सीट नहीं मिल सकी। इसको लेकर कुछ दिनों पहले ही पार्टी के पदाधिकारियों पर भी गाज गिर चुकी है। 3-4 लोगों को निलंबित किया जा चुका है, जिसमें कुछ पार्टी के प्रत्याशी भी थे और कुछ कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्ष तक शामिल हैं। तो इस बार सभी जिला अध्यक्षों और इससे पहले कोऑर्डिनेटर से रिपोर्ट मांगी गई थी, अब वो रिपोर्ट आ गई है। साथ ही साथ पार्टी में जो मंडला अध्यक्ष वाली परिपाटी चली आ रही थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया है और सेक्टर्स में अब काम होगा। पूरे यूपी को सेक्टर्स में बांटा गया है। अलग अलग सेक्टर में पार्टी के अलग अलग पदाधिकारी काम करेंगे और ज़मीनी स्तर से काम करेंगे। जो सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही वो यही कि मायावती अपने भाई आनंद कुमार पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए पार्टी की कमान उनको सौंपने वाली हैं और वो पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उनको पार्टी की कमान मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि पार्टी के तमाम नेता पदाधिकारी भी इस फैसले से सहमत नजर आ रहे हैं। एकाएक जब आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया गया था तो पार्टी में जो दिग्गज नेता रहे हैं, पुराने समय से जुड़े हुए नेता रहे हैं, फिर चाहे वो पदाधिकारी के लेवल के हों, पार्टी के संगठन लेवल के हों, उनमें कहीं ना कहीं असंतोष था, जिसको लेकर कई शिकायतें भी सामने आई थी। हालांकि चुनाव से पहले सभी खामियों को दूर कर लिया गया था और सब एकजुट हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये चुभन जरूर थी पार्टी के कई नेताओं में कि जिस तरह एकाएक इतनी कम उम्र में आकाश आनंद को पार्टी की कमान सौंपी गई थी, उसको लेकर पार्टी में काफ़ी चर्चा चल रही थी और फिर बीच में उनको हटा भी दिया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान भाषणों पर उनके बैन लगा दिया गया। जो उपचुनाव होना है यूपी की 10 सीटों पर, उन्हीं के नेतृत्व में ये उपचुनाव लड़ा जाएगा। इससे पहले मायावती की पार्टी कभी उपचुनाव नहीं लड़ी है, उपचुनाव से दूरी बनाए रखी है, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में इस बार हुआ उससे अपनी खोई ज़मीन को पाने के लिए ये उपचुनाव भी किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं। क्योंकि अगर इस चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा और पार्टी ट्रैक पर लौट आई तो ये 2027 के लिए एक शुभ संकेत होगा, अच्छा संकेत होगा। तो दोस्तों, जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो यही कि एक दिन बाद जो बड़ी बैठक होनी है बीएसपी में, समीक्षा बैठक, उसमें यही बड़ा फैसला हो सकता है कि मायावती अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी की कमान सौंप सकती हैं, जिसको लेकर पार्टी के सभी नेताओं में भी एक राय है, सभी पदाधिकारियों में भी एक राय है। क्योंकि बीएसपी को अब कोई बड़ा बदलाव करना ही होगा, अन्यथा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन रहा है वो बेहद ही निराशाजनक रहा है और पार्टी कहीं ना कहीं अपना वजूद खोती नज़र आ रही है। तो ये उपचुनाव और फिर 2027 की लड़ाई, हालांकि इसके बीच हरियाणा में भी चुनाव है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, कई स्टेट में चुनाव है जहां बीएसपी का अच्छा खासा वोट बैंक है। तो उन स्टेट्स में, उन राज्यों में बीएसपी की क्या रणनीति होगी ये भी देखना रहना पड़ेगा। साथ ही साथ बीएसपी को अब इन चुनाव में दम लगाना होगा और एक अच्छा प्रदर्शन करके फिर से अपनी खोई सत्ता को हासिल करना होगा। तो दोस्तों, अगर आनंद कुमार बीएसपी के नए उत्तराधिकारी बनते हैं तो इसका असर क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल जो बड़ी खबर थी वो मैंने आपको बता दी कि बहुत बड़ा बदलाव बीएसपी में होने जा रहा है। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।